रेमंड का नाम सुनते ही जहन में पुरुषों के कपड़े आते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि एफएमसीजी स्पेस में भी जानी मानी ब्रांड्स के पीछे रेमंड ही खड़ी है। रेमंड अब अपने इसी कंज्यूमर बिजनेस को बेच रही है। पाक एवेन्यू और कामासूत्रा आप जानते ही हैं, ये सभी रेमंड ग्रुप के ही ब्रांड्स हैं, जिसे अब रेमंड बेचने जा रहा है। क्यों बेच रहा है, किसके साथ ये डील हुई है, शेयर होल्डर्स पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, सब जानेंगे इस वीडियो में। रेमंड अपना एफएमसीजी ब्रांड गोदरेज कंज्यूमर को बेच रहा है। ये डील 2,825 करोड़ रुपए में हुई है। 10 मई तक डील के क्लोज होने की उम्मीद है। हालांकि गोदरेज ने अभी तक ये नहीं बताया कि डील के लिए इतना पैसा कहां से आएगा, क्योंकि कंपनी के बुक्स में मोटे तौर पर सिर्फ 2,000 करोड़ का ही कैश है। हालांकि इस मामले पर गोदरेज के सीईओ सुधीर सीतापति का कहना है कि कोई रास्ता आने वाले वक्त में निकाल लिया जाएगा। खैर, रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड रेमंड लिमिटेड की सहायक कंपनी है। 1964 में रेमंड ग्रुप ने एफएमसीजी मार्केट में एंट्री की थी। रेमंड कंज्यूमर केयर की बड़ी हिस्सेदारी डिओड्रेंट्स एंड इंटीमेट हाइजीन कैटेगरी में है। कंपनी के पोर्टफोलियो में कामासूत्र ब्रांड के प्रोडक्ट्स, पाक एवेन्यू, केएस और प्रीमियम ट्रेडमार्क है, जिसका एक्विजिशन अब गोदरेज करने जा रही है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि गोदरेज इसे क्यों खरीदना चाहती है, इससे कंपनी को क्या फायदा होगा। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड GCPL पहले से ही एक लीडिंग एफएमसीजी फर्म है और कंपनी के पास पर्सनल केयर, एयर केयर और हेयर केयर की वाइड रेंज मौजूद है। लेकिन मेन ग्रूमिंग स्पेस में गोदरेज के पास ज्यादा कुछ नहीं है। इससे गोदरेज को अब डिओड्रेंट्स एंड सेक्सुअल वेलनेस की कैटेगरी में अपनी मौजूदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रेमंड डिओड्रेंट और सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में देश की सबसे बड़ी प्लेयर्स में से एक है। पाक एवेन्यू और कामासूत्र उसके बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं। कंपनी का प्लान अब इस कैटेगरी पर फोकस करने का है एंड कंपनी इनकी डिमांड एंड ग्रोथ को डबल डिजिट में ले जाने का सोच रही है। इसके लिए कंपनी कस्टमर्स के बीच पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए लगातार काम करती रहेगी। हालांकि गोदरेज को इस कैटेगरी में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ITC लिमिटेड से चैलेंज का सामना करना होगा, क्योंकि इन दोनों की इस स्पेस में अच्छी खासी पकड़ है। बट गोदरेज को डिस्ट्रीब्यूशन स्केल का बड़ा एडवांटेज है। गोदरेज की रीच 13 लाख डायरेक्ट आउटलेट्स के साथ 60 लाख आउटलेट्स तक की उसकी रीच है। रेमंड के पास इतनी रीच नहीं थी। लेकिन क्या अब रेमंड इस स्पेस में खत्म हो जाएगी? तो यस, ऑलमोस्ट, क्योंकि रेमंड ने इस सेक्टर की सारी ब्रांड्स गोदरेज को ही दे दी है। बस महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे कॉन्डम हब कहा जाता है, वहाँ रेमंड के कॉन्डम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्हीं के पास रहेगी। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी जारी रहेगी और 25 देशों में एक्सपोर्ट भी। गोदरेज को अपना कंज्यूमर कारोबार देने के बाद रेमंड का फोकस अब रियल एस्टेट और टेक्सटाइल सेक्टर पर रहेगा। रेमंड इस डील के जरिए पूरी तरह कर्ज मुक्त होना चाहती थी और मार्केट में खुद को नए सिरे से लिस्ट कराना चाहती है। डील पूरी होने के बाद रेमंड पूरी तरह लाइफस्टाइल बिजनेस वाली कंपनी रह जाएगी, जो इंजीनियरिंग और डेनिम बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। अभी रेमंड और रेमंड लाइफस्टाइल दो कंपनियां बाजार में लिस्टेड है। शेयर होल्डर्स को भी इससे फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि GCPL के CEO सीतापति ने कहा है कि ये डील पर शेयर कमाई के बेसिस पर की जाएगी। रेमंड का कंज्यूमर बिजनेस डीमर्ज होने के बाद स्वैप रेशियो के बेसिस पर इन्वेस्टर्स को 5 शेयर्स के बदले रेमंड लाइफस्टाइल के 4 शेयर्स दिए जाएंगे। GCPL की डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी रेमंड के मुकाबले 4 गुना है। हालांकि इस डील की खबर आने के बाद रेमंड और गोदरेज के शेयर्स में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला था। आज की बात करें तो आज थोड़ा सा डाउन है, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है इस डील का अच्छा खासा फायदा सभी इन्वेस्टर्स को देखने को मिले। अगर आप रेमंड या गोदरेज के इन्वेस्टर हैं तो जाहिर तौर पर आपके लिए खास खबर है। आपका इस डील पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।